एपिसोड स्टार्ट होता है और एक आदमी को दिखाते हैं जो एम्बेसी जा रहा होता है। तभी उसका ड्राइवर बताता है कि कार का ब्रेक काम नहीं कर रहा है और वो कार ब्रिज से नीचे गिर जाता है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। फिर कुछ लोगों को दिखाते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमारा एक साथी ऑस्ट्रेलिया के कार एक्सीडेंट में मारा गया। ये ईस्ट पॉलिटिकल पार्टी का असैसिनेशन हो सकता है। वो हमारी कंट्री स्टाइलिश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमें उनके प्लान को जानना होगा। तभी उनमें से एक कहता है कि फिर इसके लिए हमें हमारे बेस्ट एजेंट ट्विलाइट को काम पे लगाना होगा। फिर दो लोग को दिखाते हैं, उनमें से एक जिसने ब्लैक कोट पहना होता है दूसरे को फॉरेन मिनिस्टर्स के कुछ फोटोज और इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। वो आदमी इन्फॉर्मेशन लेके वहां से चला जाता है। वो आदमी जो इन्फॉर्मेशन लेके गया एनिमे का प्रोटैगनिस्ट था जिसने अपना फेस बदला हुआ था। तभी वहाँ पे ब्लैक कोट वाले का असली क्लाइंट आता है और वो उससे इन्फॉर्मेशन मांगता है। तब उन्हें समझ आता है कि वो बेवकूफ़ बन गए हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट को दिखाते हैं जिसका कोड नेम ट्विलाइट था। वो एक स्पाई है और जब पूरे वर्ल्ड में वॉर्स हो रहे थे तब वो अपना फेसेस बदल बदल के सर्वाइव किया था। फिर हमें एक होटल को दिखाते हैं यहाँ पे ट्विलाइट उस आदमी जिसका उसने फोटो चुराया था की बेटी कैरन के साथ डिनर पे आया होता है। वहाँ पे एक कपल्स भी होते हैं और कैरन रॉबर्ट ट्विलाइट ने अपना फेक आइडेंटिटी रॉबर्ट के नाम से बनाया था से पूछती है कि हम कब शादी करेंगे। तो ट्विलाइट कहता है कि चलो हम ब्रेकअप करते हैं और वो बोल के वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते में बोल रहा होता है कि सॉरी कैरन, पर अब मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब नहीं है और अब से मैं रॉबर्ट की आइडेंटिटी भी यूज नहीं करूंगा। जब से मैं स्पाई बना हूँ तब से मैंने शादी और प्यार का ख्याल छोड़ दिया है। फिर बर्लिन स्टेशन को दिखाते हैं जहाँ पे ट्विलाइट एक बूढ़े आदमी से एक न्यूज़पेपर लेता है। वो ट्रेन पे बैठ के पेपर पढ़ रहा होता है। इसमें उसके बॉस ने उसके लिए एक सीक्रेट मैसेज छोड़ा था। मैसेज में बॉस ने ट्विलाइट को उसके पिछले मिशन की तारीफ और उसके अगले मिशन के बारे में बताया था। ट्विलाइट का अगला टारगेट नेशनल यूनिटी पार्टी का लीडर डोनोवैन डेसमॉन्ड था जो ईस्ट वेस्ट के समझौते के लिए खतरा था। ट्विलाइट का मिशन था कि वो उस पर नजर रखे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाले। मैसेज में आगे लिखा था कि इसके लिए ट्विलाइट को शादी करके बच्चे करने पड़ेंगे क्योंकि डेसमॉन्ड पब्लिक में बहुत ही कम निकलता है। वो बस अपने बेटे के स्कूल की मीटिंग्स ही अटेंड करता है और इन मीटिंग में बहुत सारे लीडर्स भी आते हैं। इसलिए ट्विलाइट को अपने बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन कराना होगा। इसके लिए उसके पास 7 दिन थे। ट्विलाइट गुस्से से पेपर फाड़ देता है और कहता है कि मैं 7 दिन में बच्चा कैसे पैदा करूं। वो मैसेज को आगे पढ़ता है और उसके बॉस उसमें बताते हैं कि मिशन का नाम ऑपरेशन स्ट्रिक्स है जो वर्ल्ड में शांति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मिशन करने पे तुम्हें कोई भी मेडल नहीं मिलेगा, पर ये मिशन आम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है। तो ट्विलाइट मिशन करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं यहाँ पे ट्विलाइट रहने के लिए एक अपार्टमेंट को चेक कर रहा होता है। उससे वो अपार्टमेंट पसंद आ जाता है। ट्विलाइट ने इस मिशन के लिए अपना नाम लॉयड फॉजर रखा था और वो एक साइकेट्रिस्ट था। फिर वो एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज जाता है। उसे वहाँ पे कोई अच्छा बच्चा मिल नहीं रहा होता है तो ऑर्फनेज के ओनर से कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा बच्चा दिखाइए जो पढ़ लिख सकता हो। तो ओनर उसे एक बच्ची जिसका नाम आन्या होता है उससे मिलवाता है। मैं आपको बता दूं कि आन्या के पास दूसरों की माइंड रीड करने की एबिलिटी थी। ओनर मन में कह रहा होता है कि अच्छा कि ये बच्ची यहाँ से जाने वाली है। वो आन्या को ट्विलाइट से मिलवाता है। ट्विलाइट मन में कह रहा होता है कि ईडन कॉलेज में एंटर करने का मिनिमम एज 6 ईयर्स है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 4-5 साल की है। तो आन्या कहते हैं कि मैं 6 साल की हूँ। तो ट्विलाइट मन में कहता है कि ये बहुत ही छोटी है। तो आन्या एक क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने लगती है। ट्विलाइट कहता है कि बच्चों के लिए मुश्किल होगा लेकिन मेरे लिए आसान है। तभी आन्या वो क्रॉसवर्ड सॉल्व कर लेती है। तो ट्विलाइट कहता है कि आसानी से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेगी और वो उसे अडॉप्ट कर लेता है। वो मन में कहता है कि मेरा पहला मिशन हो गया। आन्या ये सुन लेती है और वो एक स्पाई मिशन को लेके बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। फिर हमें आन्या के बारे में बताते हैं। उसके पास लोगों के माइंड रीड करने की एबिलिटी थी। उसे ये पावर एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेरिमेंट की वजह से मिली। ट्विलाइट आन्या से कहता है कि अब से तुम मेरी बेटी हो, इसलिए तुम मुझे फादर बुलाना। तो आन्या उसे पापा कहती है। वो घर पहुंच जाते हैं और आन्या टीवी देखने लगती है। ट्विलाइट कुछ काम से बाहर जाने लगता है तो आन्या भी उसके साथ जाने का रिक्वेस्ट करती है। ट्विलाइट कहता है कि मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, लेकिन फिर वो दोनों साथ में शॉपिंग के लिए जाते हैं। आन्या ट्विलाइट को एक साइलेंसर वाला गन खरीदने के लिए कहती है तो वो कहता है कि हम सेल में वो खरीद लेंगे। ट्विलाइट मन में कह रहा होता है कि मुझे नॉर्मल एक्ट करना है ताकि किसी का ध्यान मुझ पे ना आए, इसलिए वो आन्या का हाथ पकड़ के चलने लगता है। वो मन में कह रहा होता है कि हाथ पकड़ने के कारण अगर किसी एनिमी ने हमला किया तो बच्चे में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई नहीं। आन्या ये सुन लेती है और वो डर के मारे छुपने लगती है। ट्विलाइट मन में कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो ये मुझसे डर रही है। शायद ये मुझे पसंद नहीं करती है। मुझे इसके साथ मिशन के खत्म होने तक अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखना होगा और इसे अच्छे से समझना होगा। आन्या ये सुन लेती है और कहती है कि मुझे जानने से वर्ल्ड में शांति होगी और वो उसे अपने फेवरेट आइटम्स के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि उसे पीनट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं पर गाजर नहीं। वो 100 की चीज को 10 रुपए में खरीद रही होती है तो ट्विलाइट मन में कहता है कि कहीं ये बेवकूफ तो नहीं, शायद वो क्रॉसवर्ड तुक्के से सॉल्व हो गया होगा। मुझे कोई दूसरी लड़की को लेके आना चाहिए। आन्या ये सुन लेती है और वो रोने लगती है। ट्विलाइट को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो आन्या से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पीनट्स खरीदूंगा। तो वो चुप हो जाती है। वो शॉपिंग करके घर वापस आ रहे होते हैं। आन्या थक गई होती है इसलिए ट्विलाइट उसे गोदी में उठा के चल रहा होता है। वो घर पहुंच जाते हैं और ट्विलाइट अच्छा फादर कैसे बने इसके लिए बहुत सारे बुक्स पढ़ रहा होता है। वो मन में कहता है कि ये मिशन के खत्म होने के बाद मैं आन्या को ऑर्फनेज वापस भेज दूंगा। आन्या सोई हुई होती है। अगली सुबह ट्विलाइट आन्या को एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए कहता है। वो मन में कहता है कि अगर तुमने ये एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं किया तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। तो आन्या कहते हैं कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है और वो मन में कहते हैं कि क्योंकि मैं दूसरों के माइंड्स पढ़ सकती हूँ।
ट्विलाइट काम करने के लिए बाहर जा रहा होता है और वो आन्या से कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आओगी, लेकिन आन्या सुनती नहीं है और ट्विलाइट का पीछा करने लगती है। ट्विलाइट को गुस्सा आ जाता है और वो आन्या को रूम में बंद करके रूम के सामने एक ट्रंक रख देता है जिससे वो बाहर ना आ सके। वो एक दुकान में जाता है और दुकान का मालिक उसे एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन और एग्जाम का पेपर देता है। ट्विलाइट उसे थैंक्स कहता है और बोलता है कि मुझे आन्या को ये सब याद करवाना पड़ेगा। शॉप का ओनर उसे आन्या के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता है, बस इतना पता चला कि आन्या को 4 बार पहले भी अडॉप्ट किया गया था पर वो चारों बार वापस आ गई। वो भी अपना नाम तुम्हारे इतना बदलती है, शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। तो ट्विलाइट कुछ कहता नहीं और वहाँ से चला जाता है। फिर आन्या को दिखाते हैं जो घर में अकेले बोर हो रही होती है। फिर हमें कल रात के इंसिडेंट को दिखाता है, यहाँ पे ट्विलाइट मन में कह रहा होता है कि मैंने अपने स्पाई का सामान आन्या से दूर रखने के लिए एक बॉक्स में बंद कर दिया है। उस बॉक्स का कोड है 6110। आन्या सुन लेती है। सीन प्रेजेंट में आता है और आन्या उस कोड की मदद से ट्विलाइट के सारे इक्विपमेंट्स खोल देती है। वो गलती से ट्विलाइट के एनिमीज को मैसेज भेज देती है। वो आदमी जिसका ट्विलाइट ने इन्फॉर्मेशन चुराया था उसे ये मैसेज मिलता है और वो अपने आदमियों को ट्विलाइट को पकड़ने के लिए भेजता है। आन्या ट्विलाइट के डर से उसका सामान बंद कर देती है। आन्या को अपने पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं, जहाँ पे उसके डॉक्टर्स कह रहे थे कि तुम्हें अपना पावर वर्ल्ड में पीस लाने के लिए करना है। शाम को ट्विलाइट घर पे आता है। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है 2 लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ट्विलाइट उन्हें आसानी से हरा देता है। फिर उसे पता चलता है कि आन्या किडनैप हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, लेकिन वो फिर सोचने लगता है कि वो आगे क्या करे। फिर आन्या को दिखाते हैं गुंडों ने किडनैप किया होता है और वो रो रही होती है। बॉस अपने आदमियों से पूछता है कि ये कौन है, क्या ये ट्विलाइट की बेटी है? तो उसका आदमी कहता है कि ये उस रूम में थी जहाँ से सिग्नल आया था। तो बॉस कहता है कि इस लड़की को पकड़ के रखो, हम इसकी मदद से ट्विलाइट को पकड़ेंगे। तो उसका एक आदमी कहता है कि आप इसे छोड़ दीजिए। तो बॉस उसे गुस्से से शूट कर देता है। आन्या उसे देख के मन में कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा आदमी है। तभी वहाँ पे उसका आदमी आ जाता है ट्विलाइट को लेके। वो कहता है कि इसे पकड़ना बहुत ही हार्ड था। तो बॉस उसकी तारीफ करता है। वो जैसे ही ट्विलाइट का मास्क हटाता है तो उसके अंदर उसी का आदमी होता है। वो पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बच्ची और इंसान वहाँ से गायब है। वो आदमी ट्विलाइट ही था जो फेस बदल के आन्या को बचाने के लिए आया था। ट्विलाइट कहता है कि एनिमी के इलाके में घुसना गलती थी, मैं एक स्पाई के नाम पे फेलियर हूँ। तभी आन्या रोने लगती है। ट्विलाइट कहता है कि मुझे बच्चों का रोना बहुत ही इरिटेट करता है, क्योंकि मुझे इसे अपने पास्ट के बारे में याद आता है जहाँ पर मैं अकेला था और किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। ट्विलाइट आन्या को एक पेपर में कुछ लिख के देता है और कहता है कि इसे सामने वाले पुलिस स्टेशन में दे देना, वो तुम्हें घर पहुँचा देंगे। वो आन्या को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ट्विलाइट अपना मास्क हटाता है और मन में कह रहा होता है कि मैं स्पाई इसलिए बना ताकि एक ऐसा वर्ल्ड बना सकूं जिसमें कोई बच्चा ना रोए। वो वापस से बॉस के अड्डे पे जाता है और उसके सभी आदमियों को मारता है। वो बॉस के पीछे गन पॉइंट करता है। उस बॉस का नाम एडगर था। वो उससे पूछता है कि कैरन कैसी है। तो एडगर उसे पूछता है कि तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कैसे पता। तो वो कहता है कि मुझे कैरन के बारे में सब कुछ पता है, अगर तुम चाहते हो कि उसे कुछ ना हो तो तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। वो बाहर देखता है कि आन्या उसका वेट कर रही होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए आया था। तो आन्या मन में कहते हैं कि पापा को झूठ बोलना भी नहीं आता। वो ट्विलाइट से कहते हैं कि मुझे घर जाना है। तो वो दोनों घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद आन्या का एंट्रेंस एग्जाम होता है और वो उसमें पास हो जाती है। ट्विलाइट ये देख के बहुत ही खुश होता है। वो दोनों घर में आराम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक ईमेल आता है। आन्या वो मेल ट्विलाइट को देती है। उस मेल में लिखा होता है कि बच्चे के एडमिशन के लिए फैमिली इंटरव्यू होगा जिसमें दोनों पेरेंट्स भी होने चाहिए। तो आन्या कहते हैं कि पापा हमारे पास तो मम्मी है ही नहीं, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।